अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हो सब? अभी रोज़ व्लॉग बनाना रोज़ मेरे ना जहन से निकल जाता है कि मैंने व्लॉग बनाना है। इतनी मसरूफियात है, आपको पता है रमज़ान चल रहा है और फिर टाइम ही नहीं निकलता। तो घर के इतने काम होते हैं, फिर ऊपर आके ये वाला काम करना, तो इंसान खुद बीच में ना गोल हुआ है। तो बस मेन चीज़ तो वही रमज़ान है। रमज़ान मैं कहती हूँ रमज़ान के महीने में आप इस काम को थोड़ा दिन के टाइम में स्किप कर देती हूँ, रात के टाइम में इसको करती हूँ। तो वो बहुत टफ़ होता है इस वजह से काम करना। बाकी मैं आप सबको बोला था कि मैं आपके नेम लूँगी व्लॉग के अंदर, तो मैंने कहा आज व्लॉग बनाती हूँ और आप सबके नेम लेती हूँ। सबसे पहले तो आप सब बताएं आप सब कैसे हैं? ठीक साथ सबके सब ठीक हैं। और सबसे पहले भाई जिसने मुझे कमेंट किया था ना, और वो है रुत्विका, जिन्होंने मुझे कमेंट किया था। उसके बाद उन्होंने मुझे हार्ट दिया है, सारिका विया। फिर उसके बाद उन्होंने भी हार्ट दिया। नीला जैन, उन्होंने मेरे इस्लाम का जवाब दिया हुआ है, वालेकुम अस्सलाम कहा है और मेरे ब्लॉग की तारीफ़ की हुई है। उसके बाद सैयद रूहान है, लव दिस व्लॉग रबनी एंड क्रशिंग ऑल और जस्ट ऑसम, उन्होंने तारीफ़ की हुई है, थैंक यू। जैज़ी जैज़ है, अबीहा खान है, एन व्लॉग्स हैं, दुर्रदीन है, ज़ुबैदा ये समार है, जैन जतई हैं, आया। उसके बाद युसरा फ्रॉम इंडिया है। उसके बाद क्रिस्टीनिया है। उसके बाद ये पता नहीं क्या नाम है, वीरा लूशिया, पता नहीं क्या नाम है ये। बहरहाल उन्होंने भी किया कमेंट। मारिया फ्रॉम इस्लामाबाद, खुशी, कल्पना फ्रॉम इंडिया, सोनिया व्लॉग्स फ्रॉम कराची, उर्वातुल वस्का फ्रॉम सरगोदा, नाजिया फ्रॉम बांग्लादेश, नूर फ्रॉम मुल्तान, अफनान सऊदी अरेबिया फ्रॉम मदीना, मौसमी फ्रॉम न्यू दिल्ली, फ़िज़ा फ्रॉम लाहौर वाल। और उसके बाद आयत हिजाब, प्रिंसी एंड नीतू है, ये भी इंडिया से हैं। चौनिक, ये भी रेगुलर यानी मेरे सब्सक्राइबर हैं। अरीबा, वालेकुम सलाम। ज़ाहरा शेख, इट्स मी ज़ाहरा। आमना फ्राम लाहौर, सना फ्राम कराची। उसके बाद शाहिद फ्राम इजिप्ट, प्रेम सिहाग फ्राम इंडिया राजस्थान, सुंदरा विष्णवी फ्राम उत्तर प्रदेश, फातिमा ख्वाजा, जवेरिया मान। उसके बाद है जवेरिया फ्राम सालकोट, प्लीज़ वर्क प्लीज़ दिखाई कंप्लीट। सर्थ, अच्छा पता नहीं ये क्या नाम है। राबिया हसन, जवेरिया, सपना सुनार, जैनब। उसके बाद है जेनिफ़र, आमिना हिलास फ्राम आज़ाद कश्मीर, अनम फ्राम लाहौर, ऐमन नसीमा, शगुफ्ता ज़ुबैर। उसके बाद है अक्सा मोहम्मद, उसका यूसफ़ा वसीम। उसके बाद है नूरुल खुदा, स्मार विद एन, महक, कृति, आपी, मेरा नाम जवेरिया, प्लीज़ मेरा नेम है जवेरिया, अलीज़े, सोनिया कंवल फ्राम काड़ा। उसके बाद है रुभा। उसके बाद है उम्मे रोमान के लिए मेरा न्यू सब्सक्राइबर, मेरा नेम ले लिया मैंने आपका नेम। उसके बाद है मिशा। उसके बाद है एरिका। उसके बाद है क्रामा। उसके बाद है लाइबा। उसके बाद नशीन फ्रॉम साउथ इंडिया, गुप्ता ज़ुबैर, जवेर यमन। अच्छा जी, ये सब वो नेम थे जिन्होंने मेरे ब्लॉग में अंदर कमेंट किए थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबको बहुत शुक्रिया। आप सब ने मेरे एक बार कहने पे फ़ौरन कमेंट किया। तो जिसने भी कमेंट किया उसका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको ढेर खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह पाक अपना खास करम आप सब पे रखे। तो चले मैं थोड़ी सी ब्लॉग क्रमलिंग करती हूँ, मैं बाहर रख के आई। हाँ जी, तो मैंने कहा थोड़ी सी क्रमलिंग भी कर लेते हैं। हाँ जी, तो सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 17वां रोज़ा है। आज पाकिस्तान में भी 17वां रोज़ा है। तो आई एम राइट ना, 17वां रोज़ा है आज। अच्छा जी, ना मैं काम के अंदर कोई बहाना डालती हूँ
चाहे मेरी तबीयत जैसी भी हो, अभी भी मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मैं बिल्कुल ऐसे ही हूँ, मेरी जैसे कि हिम्मत ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके आई हूँ छत पे, क्योंकि जो लोग मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं यूनिक स्माइल का ब्लॉग नहीं आया अभी तक, इसलिए मैंने कहा ब्लॉग डालूँ। ये ना मुझे मेरी बिस्ती होने स्टार्ट हो जाए, बिस्ती बड़ी जल्दी स्टार्ट होती है ना। हाय अल्लाह, धूप में आई हूँ, पहले आके टेक्सचर वगैरह सही है, सारे तरतीब हर चीज़ किया, और अब मैंने कहा फटाफट ब्लॉग बनाते हैं। ये है रेड मड, तो ये थोड़ी सी हुई है ये हार्ड। किसी ने कहा था शेप्स बनाने का क्या फ़ायदा जब इनको तोड़ना ही होता, तो जाहिर बात है शेप बनाने तोड़ने के लिए बनाते हैं। दिन के टाइम में काम इस वजह से नहीं करती क्योंकि इसकी इतनी बारीक डस्ट होती है ना कि फ़ौरन नाक में जाती है। और आपको मेरे कमेंट्स आ रहे थे जो मैंने पिंक कलर की वीडियो अपलोड किया, उसमें किसी ने कहा हुआ था नूर आपकी तो इतनी डस्टी टेक्सचर आप नहीं बनाती, लेकिन ये कैसे इतना डस्टी हो गया। आपको मैं बताऊं, मेरे इतने टेक्सचर अब जो सारे माशाल्लाह ड्राई हो रहे हैं ना, वो इतने डस्टी है ना कि मुझे क्रमलिंग करने के दौरान पता ही नहीं चल रहा होता मैं किधर बैठी हुई हूँ। मेरा मुंह उस दिन मैं नीचे गई हूँ, मैंने अनम को कहा, मैंने रेड क्वीन समार को कहा, मैंने कहा ये देख मेरा हाल देख क्या हुआ है। मेरा सारा रोंपर मिट्टी से भरा है, मेरी आंखें पलकें मिट्टी से भरी हैं, मेरा नाक मिट्टी से भरा हुआ है। मैं कहा इतना डस्टी टेक्सचर है ना, मैं क्रम्बल कर आ रही हूँ। अब जो टेक्सचर क्रम्बल हो रहे हैं ना बहुत डस्टी हैं क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। और तुम्हें ना समझान नहीं है मेरे। किसी ने कहा हुआ था नूर अब आपके ना टेक्सचर ना ऐसे ही सारे के सारे सॉफ्ट रखें। आपको पता है जब से मैं काम कर रही हूँ मैंने अपने टेक्सचर को एक जैसा नहीं रखा। मैं खुद इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो कि मैं कहती हूँ कि मुझे जैसे मैं थोड़ा सा काम करके मैं काम करके 2-3 महीने काम न्यू काम को जब करती हूँ तो फिर उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं काम को फिर से थोड़ा सा बेहतर करूँ। अब मेरे पहले शुरू में टेक्सचर सख्त थे, थोड़े हार्ड थे, लेकिन आपके टाइम के साथ बहुत अब अच्छे थे। आपके टाइम के साथ ये
इस तरह का डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता आती है काम में, तो इसलिए अब मेरे टेक्सचर जो है ना वो सारे सॉफ्ट हैं। चले जी अब ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, नाइट शूट ब्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। अभी अभी मुझे ऐसे वॉमिटिंग, यानी कि मुझे ना ऐसे तजाबियत, मेरे मुंह में पानी, ऐसा सारा पानी आ गया। इतनी डस्ट थी इसकी, इतनी डस्ट थी। मैं सांस रोक रोक के क्रम्बलिंग कर रही हूँ, मुझे ना नाक पे कपड़ा बंधा हुआ है। इतनी डस्टी टेक्सचर हो गए ना, ला इतने डस्टी टेक्सचर हो गए ना कि मेरी समझ से बाहर है। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कहा था नूर आपके तो इतने डस्टी टेक्सचर होते नहीं, अब आपके इतने डस्टी टेक्सचर कैसे हो गए हैं। जब टेक्सचर हम रीन्यू करते हैं ना तो फिर वो नया टेक्सचर जब तैयार होता है तो वो फिर उसमें ना रिफ्रेशमेंट होती है ना, वो डस्ट की वो बहुत ज़्यादा होती है। ओह माय गॉड, इतनी डस्ट कि मैंने उल्टी आने वाली हो गई थी। ये येलो टेक्सचर है जो कि आप दिन में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, बट नाइट शूट इज़ द ऑसम। अच्छा, मैं जिस भी काम को करने बैठती हूँ ना, पहले तो मैं ये सोचती हूँ हाय क्या होगा, लेकिन जब मैं अल्लाह का नाम लेके बैठती हूँ ना तब सब अच्छा होता है। तो कोशिश करा करें, अल्लाह का नाम पढ़ के काम को स्टार्ट किया करें, ठीक है। जब अल्लाह पाक का नाम लेकर अपने काम को करते हो ना तो वो काम होता है बहुत अच्छा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के काम को स्टार्ट करें। देखें कितना डस्टी टेक्सचर है, अफसोस भी बहुत है। अच्छा, मुझे शेप स्क्रम्बल करने का मज़ा नहीं आता है, मुझे चंक्स का मज़ा आता है, मुझे चंक शेप का मज़ा आता है। इसके बाद है ब्लैक ग्रेटी वाला क्लिप, जो आप देखें, ये देखें कितनी डस्ट है। सारे मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं, सारा मेरा बूथा गंदा हो जाता है, ठीक है।
चले जी। हाँ जी, तो नाइट शूट है और मेरे हाथ फुल दर्द हो रहे हैं और मैंने ह्यूज जाइंट बकेट जाइंट चंक्स जो जान के क्रम्बल कर करके मैं पागल हो गई हूँ। इतनी डस्ट ये जब भी मैंने ब्लैक ग्रीटी की वीडियो रिकॉर्ड की है ना, ओए होए होए, इतनी धुआं, इतना धुआं हो गई हूँ मैं। फिर कल्ली बैठी, क्या टाइम है इस वक्त? इस टाइम मेरे ख्याल से 11 का टाइम है। मैं उत्ते कल्ली बैठी, धुआं हो गई है। ये देखें, बस मेरा दिल कर रहा है मैंने क्रमलिंग करती जाऊं। बाद में थल्ले जाके डिगे होने, मैंने होश नहीं आती। जरा कहाँ ठूस जा रहे हैं। जिनको था ना नूर टिपिंग नहीं कर रही, हाँ टिपिंग से धो के मैं क्रमलिंग कर रही है। किसी ने ये पूछा हुआ था कि आप किस टाइम रिकॉर्डिंग कर रही हैं, किस टाइम रिकॉर्डिंग करती हैं आप? तो माशाल्लाह से 6 बजे तक रोज़ा खुलता है, ठीक है। 7-8 बजे ईशा की अज़ानें स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ आती हूँ पर 8 बजे ईशा की अज़ानें जब हो जाती हैं ना तब आती हूँ, ताकि ड्यूरिंग वीडियो रिकॉर्डिंग मैं ऐसे गुनाह होता है, मैं वीडियो अज़ानें हो रही हैं और मैं वीडियो बनाने मैंने वीडियो का सेक्शन खोला हो, इसलिए जब अज़ानें मुकम्मल हो जाती हैं तब मैं छत पर आती हूँ और फिर अपना आके ये सेटअप लगा के वीडियो रिकॉर्ड वगैरह करती हूँ। चले बोर ना हो, फटाफट मैं क्रमलिंग स्टार्ट कर दूँ। ये ना 1 मिनट, बहुत ही डस्टी किस्म की है। इसको हम ना डिप करके करते हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना सर्दियों के अंदर डिपिंग वाला सीन नहीं है, गर्मियों में होता है, क्योंकि गर्मियों में वीडियो बहुत शेप्स बहुत डस्टी होती हैं, इस वजह से मुझे इनको डिप करना पड़ता है। जब मैं बड़ा पीस क्रम्बल करती हूँ ना तो वो बहुत सेटिस्फाइंग होता है, मुझे बहुत लगता है सेटिस्फाइंग।
चलें जी, इसको मैं अब समेटूँ खिलारे को और इसके बाद